स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। नाइन्थ क्लास के साइंस का सिलेबस हम लोग अभी से सैनिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो हम लोग 2022 के हिसाब से पहले भी सिलेबस डाल चुके थे। अब कुछ चेंज होगा तो हम लोग उसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन जैसा भी है वो हमारी नई वीडियो में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम साइंस का सिलेबस डाल रहे हैं। ओके, तो सिस्टमेटिकली हम सारे चैप्टर को यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। हमारा सबसे पहले जो चैप्टर है साइंस का, दैट इज नोन एज फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। फर्स्ट चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, साउंड। थर्ड चैप्टर हीट। ओके, और उसके बाद क्या, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हो सकता है कि इस बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सिलेबस से निकल जाए, पर फिर भी आप लोग, अभी मैं जो नए सिलेबस की जैसी भी गाइडलाइन आती है मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं वही सिलेबस से इंक्लूड कर रहा हूं, वही सिलेबस बता रहा हूं जो अभी तक आता रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, उसके बाद मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। आफ्टर दैट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, आफ्टर दैट नाइन्थ है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद आपका आता है 10th चैप्टर जो है आपका साइंस का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद आता है पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स 11th चैप्टर। 12th चैप्टर है आपका सेल, सेल, उसकी स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन एंड फंक्शंस। ओके, 13th चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यूट्रिशन in plants and animals। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस। आफ्टर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस, after body movement and blood circulation, body movement and blood circulation, blood circulation। After that 17th chapter, that is known as our environment and its pollution,
our environment and its pollutions. After that, last chapter is food production and its management. Food production and its management. ये हैं आपके साइंस के टोटल चैप्टर अभी तक जो आते थे। 2024 में कोई चीज चेंज होगी तो हम लोग आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे, ठीक है। फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, इसमें ये जिक्र करेगा फोर्स क्या है, ठीक है ना। जब आप किसी चीज को मूवमेंट में ले आते हैं उसके बाद उसमें क्या चीज आती है, फ्रिक्शन, और when you can exert a pressure, force on something, force per unit area, that is known as pressure. साउंड चैप्टर है, साउंड के बारे में पूरा बताया हुआ है कि कहां पे कौन सी साउंड कैसे है, ठीक है ना। पिच क्या है, इसकी जो इंपोर्टेंट टर्म्स है वो बताया हुआ है। हीट का है, हीट, टेम्परेचर, ये चैप्टर कंप्लीट करता है। थर्मोमीटर भी इसमें आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट, हाउ द लाइट ट्रेवलिंग, उसके द्वारा क्या क्या है। लाइट जब मिरर पे पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। तो ये सब देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या करता है, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप टाइप के आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास आ जाता है बाइनोकुलर, आ जाता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया हुआ है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ द करंट इज फ्लोइंग इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। एनर्जी के रूप में करंट कैसे आपको मिलता है। अगर इनका हम लोग किसी कॉइल के अंदर से करें तो उसके चारों तरफ जो एरिया मैग्नेटिज्म तैयार होता है वो उस चैप्टर के बारे में है। तो ये तो क्लियर कट जो है वो आपके 6 चैप्टर आगे फिजिक्स के। मैटर एंड इट्स स्टेट्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर उसकी स्टेट्स अलग है तीनों, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये आपका इस क्लास में है नहीं, 9th में नहीं है, वो 10th में है। मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पॉलीमर्स। तो ये काफी सिलेबस जो है वो 10th लेवल तक है, ठीक है ना। जरूर आपका 8th लेवल में हो अभी, या 9th में, कुछ बच्चे 9th के बाद भी करते हैं। तो ये जो चैप्टर है मैक्सिमम आपके मैट्री तक कुछ चैप्टर कवर किए हुए हैं। पॉलीमर्स आ गया, ठीक है ना। आगे आगे आपके पास वायु के भी कुछ चैप्टर हैं, पॉलीमर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूट्रिशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कैसे इनको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है प्लांट्स को, एनिमल को, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेस, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार होते हैं और उनके डिजीजेस क्या हैं। बॉडी मूवमेंट एंड ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी मूवमेंट क्या होता है, आपकी बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है, ब्लड सर्कुलेशन का कैसे रोल है, कैसे कैसे हार्ट काम करता है, एवरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। आफ्टर दैट आवर एनवायरमेंट एंड इट्स पोल्यूशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको हर कहीं मिलेगा, ठीक है ना। व्हाई द गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। आवर एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट बहुत हर कहीं आपको चैप्टर मिलेगा। और पोल्यूशन ये सिर्फ अवेयर करने के लिए है। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे दैट इज ए, जो बच्चे अगर थोड़ा सोशलिज्म करते हैं, एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक हैं, तो उनको इस चैप्टर में इतनी दिक्कत नहीं आती है। एनवायरमेंट एंड इट्स पोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। कैसे खाना, अगर हम लोग बात करें तो फूड प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे आप मैनेज करते हैं, कौन सी क्रॉप कैसे करते हैं। तो ये दिस टाइप ऑफ साइंस बड़ा, ठीक है। वैसे तो इसने बोल रखा कि 8th स्टैंडर्ड तक साइंस, परंतु मेरे ख्याल से जैसे मैं रेगुलर बच्चों को पढ़ाता हूं तो इसमें कुछ चैप्टर जो है वो 10th के लिए हुए हैं, कुछ चैप्टर 9th के लिए हुए हैं। तो सो यू हैव टू मेक रेडी फॉर ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है ना। हम सिस्टमेटिकली इन चैप्टर को भी करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा, ओके।
परंतु आपको बदले में क्या करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, कमेंट के थ्रू बताना पड़ता है कि सर ये चीज हमें चाहिए, या ये चीज आपकी अच्छी नहीं लग रही है, हमें इसको और अच्छे तरीके से समझाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल करवाइए। दैट इज फ्रॉम योर साइड। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैं हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करता हूं। मैं काफी दिनों से खामोश बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि हमारे व्यूअर्स कुछ करते हैं, बताते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 जो मेरे टच में हैं वही उनके कमेंट आते थे, सर प्लीज डाल दो, वीडियो डाल दो। तो कम से कम मेरे को इतना तो पता हो कि आप लोग भी अवेयर हैं इस चीज के लिए, तो कृपा करके काम किया कीजिए, टच में रहो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे मेरा ग्रुप होते हो उसमें व्हाट्सएप में नंबर मिल जाता है, तो यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी पर्सनली डिस्कस करता हूं। ओके, सो अगर मेरे को टाइम मिल जाए तो ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि आप हर क्वेश्चन को पर्सनली करते हैं, सो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। मैं हमेशा यही बोलता हूं। बाकी बेटा थोड़े से पॉजिटिव होके ये टेस्ट देना, ठीक है ना। मैं आज भी अपने बच्चों से सुजानपुर की जो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमारे ना हिमाचल में एक ये सुजानपुर टीला जो पूरी तरह सैनिक स्कूल है, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चे जो है ना, वो ऑनलाइन स्टडी में जाते हैं। तो उन्होंने बोला था सर आप एक बार डाल दीजिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी भी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बेटा क्या है, आज उनके साथ डिस्कशन यही चला हुआ था कि हाउ कैन यू मैनेज योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस टेस्ट। ये टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं मैक्सिमम। मैंने देखा हुआ है मैक्सिमम मेरे पास 6th क्लास के भी कुछ बच्चे थे, उन्होंने क्लियर किया था 2 साल पहले। व्हाट हैपन, व्हाई दे नॉट सिलेक्टेड, क्यों नहीं वो सिलेक्ट हुए? कारण इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज वी हैव नॉट फाइट फॉर टॉपर्स। हमने तो सिर्फ उसको क्वालिफाई करने के लिए, और उसमें घर वालों के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि घर वाले बोलते हैं नहीं आप लोग अपनी आग जलाइए, आप सोचिए कि इसमें क्या है, पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। बेटा दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग। सुजानपुर टीला या फिर ये सैनिक स्कूल के जो भी सैनिक स्कूल्स है ना, ये एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं और एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानो, पहचानो, ठीक है ना। फिर अपने आप को एम को सेट करो कि आई हैव टू परफॉर्म हाउ, ठीक है ना, आई हैव टू परफॉर्म एंड हाउ आई विल परफॉर्म, दैट डिपेंड अपॉन यू। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 100%। मेरे बच्चे मैथमेटिक्स में मैं यही उनको गोल सेट किया हुआ है कि आप उसमें 100% करेंगे अचीव। क्यों? ठीक है, आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पास मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस। मैं अगले वैसे अभी नहीं डालता हूं, मैं ऑलरेडी सिलेबस डाल चुका हूं मैथमेटिक्स का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, तो मैं उसमें डाल दूंगा आपको इसका लिंक भी। तो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर ईच कंसिस्ट, 200 मार्क्स का ये अकेला मैथमेटिक्स है। बाकी सारे 25 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो मैं फिर आपको एक बात बोलता हूं कि मैथ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। इंग्लिश 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 25 तो 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। जनरल साइंस आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का वो आएगा। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट 4 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एसएसटी, ठीक है ना, सोशल स्टडी जिसको हम बोलते हैं, ये सारे चारों पेपर किसमें होंगे? पेपर 1 में आएंगे। पेपर 1 में आपके पास 4 आएंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडी। आफ्टर दैट जो आपका सेकंड पेपर होता है, दैट इज ए इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट 25 क्वेश्चंस, उसके 25 क्वेश्चन उसके आएंगे, रीजनिंग वगैरह, ठीक है ना। सो वो भी हम लोग सिलेबस सिस्टमेटिकली डालते जाएंगे। बट गोल सेट करो अपना, ठीक है ना, सेट योर गोल। एक बार सोच लो और अपने घर में जहां पे भी आप सोते हैं सामने फिक्स करके लिख लो कि क्या कौन सा लाइफस्टाइल चाहिए आपको। अभी मेहनत कर लो, बड़ी वीडियोस में आता है
कि अभी मेहनत कर लो डेली के 4 से लेके 6 घंटे अपने आप को मतलब क्या होगा, जो आप अपना एम बना लेते हो, अपना गोल बना लेते हो, उसको अचीव करने के लिए लगाओ। तो बाद में तुम लोग क्या करोगे, ठीक है, अपने गोल को अचीव करके सेटिस्फाई होगे, बाद में तुम लोगों को आराम रहेगा। या तो अभी आराम कर लो, लग्जरियस लाइफ अभी जी लो, बाद में तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको वही काम करना पड़ेगा लेबर क्लास का, 8 से लेकर 10 घंटे तक, या फिर डेली वाला वर्किंग, ठीक है ना। सो डिसाइड आप लोगों ने करना है कि क्या करना है आप लोगों ने। बाकी ठीक है, हम लोग सिस्टमैटिकली वीडियो डालते रहेंगे, बस आप ध्यान रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। जब गैप ज्यादा पड़ जाता है या आपको कोई डाउट होता है या आप कोई रिक्वायरमेंट चाहते हैं मेरे से कि सर ये चीज डालो, तब आपने कमेंट के थ्रू जरूर जाना है, चाहे यूट्यूब पे जाओ चाहे आप व्हाट्सएप पे जाओ। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद।